एडिशन ऑफ पढ़ना है हमें मोनोमियल टू मोनोमियल टू बाइनोमियल। बाइनोमियल। क्लियर है? यस सर। यस सर। बाइनोमियल। अब देखो क्या है, हमें जो ये पढ़ रहे हैं एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? एडिशन एडिशन ऑन, यानी कि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था क्या था, ये चैप्टर एडिशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। ठीक, अब देखो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या करना, मोनोमियल को, यानी कि हमें हमारे पास इफ वी हैव एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म्स, मान लो हमारे पास कोई एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ वन टर्म है, उस यानी उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसके पहले मैंने बताया था आपसे, टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन, यही बताया था ना। पहले इतना पहचान लो। अगर जैसे मान लो मैंने कहा 3x² + 0, अब सोचो इस तरह का टर्म है तो जीरो का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। यानी कि हमारा कौन सा टर्म हो गया भाई, बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के आधार पे हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, मोनोमियल। क्या हो गया, मोनोमियल। यानी कि जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3x² मोनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये भी हमारा मोनोमियल है। क्लियर हुआ? अब जो बाइनोमियल का मतलब क्या है कि उसमें दो टर्म हो, क्या हो, दो टर्म हो, यानी कि an expression containing two unlike terms, कितने हो, दो अनलाइक टर्म्स हो। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो अनलाइक टर्म्स होते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, अब सोचो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, मैंने आपको बताया था इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट नंबर, यही बताया था ना, with the help of four fundamental operations such as plus, minus, multiplication and division, यही बताया था ना। यस सर। अब देखना उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे उसमें हमारे दिए गए जो वेरिएबल्स नंबर हैं, जो लिटरल्स नंबर हैं, उनके पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है मुझे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। समझ में आया कि नहीं आया? जबकि वही अगर हमारा पॉलिनोमियल कहा जाएगा, समझना ध्यान से, क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास क्या आ जाता है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए गए वेरिएबल्स के पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होल नंबर हो, क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, और वो होल नंबर के रूप में दिया गया हो, एक कंप्लीट नंबर हो, समझना ध्यान से, ठीक है, तब जाके हमारा कहलाता है कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो मैंने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की नज़र से अगर हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नज़र से, तो हमारे पास जिस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होगा वो भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जिस वेरिएबल्स का पावर हमारा क्या है, नेगेटिव है, वो भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मान लो हमने कहा अगर लिखा 3x², ठीक इसी चीज़ को अगर मैंने लिख दिया 3x - 2, समझ में आया कि नहीं आया? इस कंडीशन में ये दोनों क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर पॉलिनोमियल के नज़र से देखो, पॉलिनोमियल के नज़र से, तो जिसके पास पॉजिटिव पावर होता है, नहीं जिसका पावर का साइन क्या हो, पॉजिटिव है, वो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये था, कहा कि यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो दिए गए वेरिएबल्स हैं, यदि उन वेरिएबल्स के पावर फ्रैक्शन, उन वेरिएबल्स का पावर अगर क्या हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, फ्रैक्शन नंबर हो, उस वेरिएबल्स का जो पावर हो क्या हो, फ्रैक्शन नंबर। जैसे मान लो मैंने कहा 1/2, क्या कहा, 1/2, तो 1/2 जो हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है, क्या है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। इंटीग्रल नंबर का मतलब ये होता है, इंटीग्रल नंबर्स का मतलब ये होता है समझना कि नंबर पहली बात क्या हो, पॉजिटिव हो, दूसरी बात क्या हो, एक कंप्लीट नंबर को व्यक्त करता हो। समझ में आया? क्या करता हो, एक कंप्लीट नंबर को बताता हो, समझे? अगर मान लो हमारे पास क्या है 1/2 कंप्लीट नहीं है, हाफ है, आधा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पॉलिनोमियल के नज़र से क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने कहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे इससे मतलब नहीं है। कंप्लीट नंबर है कि नहीं है मुझे इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन पॉलिनोमियल कहता है
कि जितने भी सारे वेरिएबल्स नंबर होंगे उसके पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? इंटीग्रल नंबर का डिफिनीशन यही कहता है, दोज नंबर्स व्हिच हैव पॉजिटिव साइन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट वैल्यू। अ कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड क्या है हमारा, इंटीग्रल नंबर, सॉरी इंटीग्रल है, ठीक। इंटीग्रल का मतलब ये हो गया, यानी कि वही मैंने बताया कि ऐसे नंबर जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, दूसरी बात वो एक कंप्लीट नंबर को बताता हो, एक्सप्रेस करता हो, वही नंबर क्या है हमारा, इंटीग्रल नंबर है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 25 अपान किसी नंबर पे पावर x पे पावर लिखा गया है 5, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? यस सर, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5 5 5 जा 25, तो मेरे पास हो जाएगा x पे पावर 5 अपान 1, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हम लिख सकते हैं 5 अपान 1 को 5 दिखाता है, x पे पावर 5, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो तुम्हारे पास जो हमारे पास आने वाला मोनोमियल है, यानी समझना कि पॉलिनोमियल में भी तुम्हारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। समझ में आया कि नहीं है? और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बस मोनोमियल का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक पद हो, वन टर्म हो। समझ में आ गया? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल बताना है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड टू अनलाइक टर्म्स। टू अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड binomial. An algebraic expression having three terms containing three unlike terms are called trinomial. उसको से क्या है, क्वाड्रिनोमियल है, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, उसको से मेरे का हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोनोमियल, डेकानोमियल है। समझ में आ गया? लेकिन एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम कह देते हैं क्या, मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। अब देखो मल्टीनोमियल किसको कहते हैं, जब इसी तरीके से टर्म्स का कंडीशन बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ता जाएगा, उनका नंबर्स बढ़ता जाएगा, तब हम उसको क्या कह देते हैं, मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल्स। अब देखो क्या है मल्टीनोमियल्स, क्या है जो हमारा मल्टीनोमियल्स है, कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू टर्म्स। कितने टर्म्स? टू टर्म्स। जब दो से अधिक टर्म्स पाए जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। यानी कि ट्राइनोमियल भी क्या है, मल्टीनोमियल में आएगा, क्वाड्रिनोमियल भी आएगा, जितने भी टर्म्स बढ़ते हैं सब मल्टीनोमियल। यानी कि मल्टीनोमियल एक कॉमन नेम दे दिया गया। यस सर। लेकिन अब हमें यहाँ पढ़ना है, सोचो, एडिशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल, यानी कि वन टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। अब सोचो बाइनोमियल का अर्थ इसमें दोनों क्या होंगे, टू अनलाइक टर्म्स होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो क्या बाइनोमियल, अगर मान लो मैंने लिखा 3x² प्लस x लिखा, तो अनलाइक टर्म्स कैसे पहचानते हैं, सेम नंबर ऑफ लिटरल कोएफिशिएंट होने चाहिए इस टर्म्स में। हमें कांस्टेंट नंबर यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लिटरल कोएफिशिएंट से मतलब होता है। क्लियर? यहाँ देखो, यदि किसी टर्म्स में यानी कि x² मतलब x कितना है, 2x है, और इसमें क्या है, 1x है, यानी कि दोनों क्या है, लाइक है? नहीं, अनलाइक है। क्या है ये? अनलाइक टर्म्स हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। समझ में आ गया? अब देखो मैंने कहा, मान लो कहा 3x² प्लस मैंने कहा कि x², समझना ध्यान से, मान लो मैंने कहा +4। अब सोचो ध्यान से, अब देख लो कि इसमें कांस्टेंट टर्म शामिल है, तो मैंने कहा था कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, वेरिएबल से। अब सोचो कि यानी कि लिटरल कोएफिशिएंट्स आर कंटेन, यानी फर्स्ट टर्म्स में भी हमारे पास x² है और सेकंड टर्म में भी x² है, यानी कि दोनों जब एक साथ है और एक जैसे तो एक साथ जुड़ जाएंगे ना, तो हमारे पास 3 टाइम्स है या 1 टाइम्स, हमारा कितना जाएगा, 4 टाइम्स x² प्लस कितना जाएगा, 4। तो हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप टर्म पहचानना सीखिए, मोनोमियल किसको कहेंगे, बाइनोमियल किसको कहेंगे, समझ में आया? तब जाके आप इस पे सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अगर हमारे पास कोई दिया गया टर्म इस टाइप को, जैसे मान लो मैंने कहा x⁴, मैंने क्या कहा, x⁴, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। प्लस मैंने लिखा x², लिखा ना x², उसके बाद मैंने कहा अपॉन, मैंने कहा यस। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर मैंने कहा माइनस, अब समझना ध्यान से,
x टू दी पावर मैंने कहा 1, फिर उसके बाद कहा मैंने पावर 2 अब सोचो कि ये कौन सा टर्म है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, क्या है भाई? बाइनोमियल सर, क्या है? बाइनोमियल है। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है? बाइनोमियल है। क्या है? सर, बाइनोमियल। अब चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि रूट जब इसको सॉल्व करोगे रूट को, इसके पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था x टू दी पावर 4 मतलब x का मल्टीप्लाई x से ही 4 टाइम्स करना है। x इज मल्टीप्लाई बाय x इज मल्टीप्लाई बाय x इज मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, प्लस साइन लगाया। फिर देखो x टू दी पावर तुम्हारे पास ये आया है x। मैंने कहा था टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन कहा था ना? अब सोचो क्या है? माइनस। अब तुम्हारे पास x टू दी पावर 1 है ना? फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर लगाया, मतलब 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब मैंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट निकालता है तो पेयर कितने का निकालते हैं? 2 का। यानी कि हमारे पास जब 2 का पेयर लगाएंगे तो हमारे पास एक x इनटू क्या हो जाएगा? 1x प्लस यहाँ दिख रहा है 2x है ना? अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास x इनटू x अपन क्या हो गया हमारा? x हो गया माइनस कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 2 हो गया। एक x खत्म हो गया, मेरे पास बच क्या गया है? इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? सॉरी माइनस x स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, लेकिन हमने तो कहा था बाइनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल तो कहा था ना, लेकिन अब तो सॉल्व करने को क्या मिल गया हमारा? मोनोमियल। क्या दिख रहा है? ये मोनोमियल दिख रहा है। तो अब मोनोमियल देखो, अभी लाइक टर्म्स ये है और ये क्या है? ये है x स्क्वायर प्लस हमारे पास सॉरी माइनस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस हो गया x। लाइक टर्म को मैंने कल आपको बताया था, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक टर्म्स को एक पास कलेक्ट करते हैं और अनलाइक को एक तरफ उनके ग्रुप में लगते हैं। मेरे पास x और x स्क्वायर कट गया तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया? x। यानी कि पूरा हमारा जो सिस्टम था किसका था? मोनोमियल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं कहूँ इतने बड़े नंबर्स को तुम जोड़ो, अब दिखने से तो लग रहा था कि ट्राइनोमियल है, मुझे भी लग रहा था कि बाइनोमियल है, मैंने तो सॉल्व नहीं किया था। मैंने भी बाइनोमियल ही कह दिया था, लेकिन सॉल्व करने के बाद क्या पता चल गया भाई? मोनोमियल है। समझ में आ गया? तो टर्म्स को पहचानने का तरीका कैसे सीखेंगे? पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आया? सिंप्लीफाई करने के बाद से फिर हम उस पर डिसाइड करेंगे कि हमारा मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, सॉरी इस टॉपिक को अब समझते हैं। टॉपिक को समझते हैं। यहाँ से देखो टॉपिक को कैसे समझते हैं। इसको मिटा दूं, टर्म तो पहचानने आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू बाइनोमियल, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। नहीं, हमें तो एडिशन पढ़ना है ना, सॉरी एडिशन यानी एडिशन यानी कि हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल। समझ में आ गया? चलो एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल कैसे होगा? मान लो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये कहता है करेक्ट ऐड। मान लो हमने लिखा क्वेश्चन कहा कि ऐड x स्क्वायर, मैंने कहा कि यहाँ x स्क्वायर टू मैंने कहा x प्लस मान लो x स्क्वायर प्लस y कहा। समझना ध्यान से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे देखो तो ये मोनोमियल है क्या है हमारा? बाइनोमियल। दो अनलाइक टर्म है तो बाइनोमियल है। मैंने ये भी बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर या ऑन द बेसिस ऑफ इन व्हिच लिटरल नंबर्स आर यूज्ड। अगर लिटरल नंबर यूज्ड के आधार पे देखें तो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है? इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 2 तरह का वेरिएबल नंबर यूज किए गए हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पहले देखो जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं सेम वही तरीका हम आपको सिखाते हैं। तो मेरे पास दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे वी है। हमारे पास जो मोनोमियल है क्या है? x स्क्वायर है। एंड बाइनोमियल क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस y है। हमको ऐड करना है। ऐड करना है 2 तरीके से। किस तरीके से? 2 तरीके सीखना है। तो चलो फिर बाई किस मेथड से करेंगे? हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है और एक कॉलम मेथड होता है। 2 मेथड होता है ना? चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। एडिशन बाई हमें करना है रो मेथड, दोनों हम आपको मेथड समझाएंगे।
एडिशन बाय रो मेथड। किस मेथड से? रो मतलब लाइन में सॉल्व करना ना, रो मेथड। अब देखो रो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम मेन कॉपी में जगह नहीं, हम यहाँ पे वो कॉलम मेथड करेंगे। देखो एडिशन ऑफ रो मेथड में, तो रो मेथड में सबसे पहले मैंने कहा था फर्स्ट टर्म मोनोमियल टू बायनोमियल, पहले मोनोमियल फिर बायनोमियल लिखते हैं। यहाँ देखो पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस मेरे पास लिखा गया है एक्स स्क्वायर का सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने वाई, चूंकि फर्स्ट टर्म और है कि यहाँ मोनोमियल और क्या हमारा बायनोमियल है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर हुआ? ताकि पता चले कि हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को तोड़ देंगे, मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई। अब देखेंगे मैंने कहा तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास लेके आते हैं, लेकिन इसमें से पहले से ऑलरेडी है ना। अब सोचो क्या है, इसमें क्या है कांस्टेंट नंबर 1 शामिल है और इसमें क्या है कांस्टेंट नंबर 1 शामिल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी दिख रहा है कि एक यहाँ और एक यहाँ है कि नहीं? मेरे पास कितना होगा 1 टाइम्स ये, यानी कि 2 टाइम्स हो गया ना, यानी कि हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसके बाद सब मेरा दोनों अनलाइक टर्म्स मिल गया, ये क्या होगा आंसर मेरा बायनोमियल में आ गया, यानी कि यही मेरा इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम बताते हैं एडिशन बाय कॉलम मेथड। ठीक, तो रो तो है हम लाइन में सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, कॉलम में आपको जो है ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके दिखाना होता है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ लिखो एडिशन बाय, हमें पढ़ना है एडिशन बाय कॉलम मेथड, COU कॉलम मेथड। चलिए भाई एडिशन बाय कॉलम मेथड करते हैं। एडिशन बाय जब कॉलम मेथड करेंगे तो हमारे पास दिया गया एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, समझना ध्यान से। तो इसमें क्या है, किसी को किसी भी तरह से, यानी कि हमें क्या करा है कि हमें ऐड करना है मोनोमियल टू बायनोमियल में। बायनोमियल में हमें क्या करना है, ऐड करना है। बायनोमियल वाले टर्म को पहले ऊपर लिखेंगे, बायनोमियल में ही ना ऐड करना है। मेरे पास जगह सॉरी यहाँ हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई। फिर मैंने कहा था लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखते हैं, तो लाइक टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब सोचो इसके सामने प्लस साइन था ना, इसके भी सामने प्लस साइन है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस का साइन लगा देंगे, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जिसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो इसको लगा दो +0, या नहीं लगाओगे तभी काम चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो y के नीचे y तो है नहीं, हम क्या करेंगे प्लस प्लस कितना होगा हमारे पास प्लस y हो गया, और एक 1 टाइम से है 1 टाइम से है। मैंने कहा था जब इसको ऐड करते हैं ना, इसके जो कांस्टेंट नंबर होते हैं कांस्टेंट को ही ऐड किए जाते हैं। समझ में आ गया? और जो वेरिएबल्स नंबर होते हैं वो कॉमनली उतार लिए जाते हैं। समझ में आ गया? कॉमन रूप से उतार लिए जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर उतार लिया मैंने, इसके साथ 1 है और इसके साथ भी क्या है 1, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, 1 1 2, दोनों तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक उसी तरीके से हम आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल, अब देखिए एग्जांपल मेरा क्या होगा। ठीक मान लो मैंने कहा कुछ मेरा एग्जांपल इस टाइप का होगा, मैंने कहा कि ऐड करना है -x स्क्वायर वाई, मुझे क्या करना -x स्क्वायर को ऐड करना है, ऐड क्या करना है, ऐड करना है 2 करना है हमें x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर वाई प्लस xyz। मान लो हमको xy में जो करना है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ट्वाइस ऑफ x है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं कि नहीं है, हैं? अब देखो, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ देखना। सबसे पहले हम यहाँ से दिए गए टर्म्स को लिखेंगे ना, हमारे पास टर्म कितना होगा, वी है फर्स्ट टर्म -x स्क्वायर वाई एंड मेरे पास कितना है 2x स्क्वायर वाई प्लस कितना आएगा xy। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब हमें वही मेथड करना है, एडिशन बाय रो मेथड करके दिखाते हैं ना, क्योंकि मुझे तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म यानी कि ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म ऐड करना है ना, दिस इज ऐड दिस। अब चलो ऐड करते हैं, तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या लिखा गया भाई, -x स्क्वायर, तो माइनस लिखा गया है x स्क्वायर y
में हमें ऐड कर देना है किसको, ब्रैकेट में 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। क्लियर, कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट ऑन करेंगे, चलिए ऑन करते हैं। मेरे पास कितना है, जब इस ब्रैकेट को ऑन करते हैं मेरे पास जगह माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स और वाई है कि नहीं है? यहाँ पे कॉमन में दो तरीके से दिख रहा है तुम्हें। मेरे पास समझो कि 1 रुपये कर्ज है और 2 रुपये मैंने कमाया, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कोफिशिएंट नंबर को इसमें से माइनस करते हैं। समझो यहाँ कोफिशिएंट नंबर क्या है, 2 है, और इसमें क्या कोफिशिएंट नंबर 1 है, 1 माइनस में है और हमारे पास क्या है 2 प्लस में है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 रुपये में से 1 रुपया माइनस कर देंगे, क्या बच गया 1। तो 1 कोफिशिएंट को तो लिखते नहीं है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स माइनस कर देंगे तो 1 टाइम्स ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो हमारे पास वो भी क्या बच रहा है, पॉजिटिव बच रहा है। क्या बच रहा है? लेकिन अब तुम्हें दिक्कत हो रहा है ना, जो लाइक टर्म्स है इसको देखो ध्यान से, कुछ नहीं करो, बस यही कर देना है। इसका -1 यहाँ लिखो, -1 बीच में प्लस साइन है, इसका कोफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट 2 लिखो, और दोनों में से ये जो लिटरल नंबर्स हैं उसको कॉमन कर दो, हो जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर वाई। जब जो दोनों में होते हैं उसको निकाल लेते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉमन HCF होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ तुम्हारे पास ये बचा प्लस क्या हो गया x और y। अब देखो 2 में से 1 घटाओ, माइनस क्या बचा हमारे पास? नहीं 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। मेरे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो नेक्स्ट टाइम हम लिख सकते हैं कि 1 कोफिशिएंट को नहीं लिखा जाता है, ठीक, यानी वो तो प्रोडक्ट हो जाता है ना उसके साथ। हमारे पास कितना हो जाएगा x स्क्वायर वाई प्लस एक्स और वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे आंसर जो कि सही से दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी इसको लिख देंगे बराबर x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन बाय किस मेथड से करते हैं भाई? कॉलम मेथड करते हैं। देखो कॉलम मेथड कैसे करते हैं, कॉलम मेथड में हमारा पहले ये है कि नहीं? यस सर है। अब देखिए यहाँ से करते हैं, मेरे पास जगह 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। हमें इसमें जोड़ना है इसको, लाइक टर्म के नीचे मैंने कहा था लाइक टर्म को ही लिखेंगे, कहा था ना, लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से लिखना, लिटरल के नीचे सेम लिटरल के लाइक लिटरल्स के नीचे लाइक लेटर होना चाहिए, लाइक वेरिएबल के नीचे लाइक वेरिएबल, समझ में आया? एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट जब कुछ नहीं है तो यानी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इसमें इसके साथ कोई नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यार 0 लिखो चाहे ना लिखो। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, एक्स वाई में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब सोचो यहाँ पे 1 रुपया कर्ज है, 2 रुपये कमाया हूँ, मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ एक्स और वाई। यानी इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो 2 पॉजिटिव है यानी कि 1 निगेटिव है। 1 रुपया कर्ज है, 2 रुपये कमाया हो, 2 रुपये में से 1 रुपया निकल गया तो 1 रुपया इसके साथ बचेगा ना, हो जाएगा हमारा प्लस एक्स वाई। यानी देखो यहाँ भी वही आंसर है, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूटा है, स्क्वायर मेरा छूटा था। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो हम आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं इसका, एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू बायनोमियल। मेरा जो है डेस्कटॉप कहाँ है? वहाँ है सर, बोर्ड पे। अब देखो एक और एग्जांपल आपको दूं, मान लो हमारे पास दिया गया सॉल्यूशन है, इस टाइप का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ अगर हम आपको टर्म कुछ बदल के दे रहे हैं, मान लो 2 माइनस साइन वाले को अगर आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, उस कंडीशन में कैसे जोड़ोगे। जैसे मान लो मैंने कहा, सिर्फ कह दिया, आपको क्वेश्चन बदल दिया, समझो मोनोमियल को बाइनोमियल में जोड़ना है। मान लो हमारा कंडीशन क्वेश्चन ऐसे दिया, ऐड, बस लिख दिया ऐड करो, चाहे पहले बाइनोमियल ले सकते हैं या बाद में मोनोमियल हो, सिर्फ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मान लो कहा तुम्हें ऐड, कहा ऐड कहा ना, ऐड करने के लिए कह दिया, बस ऐड करना है आपको। मान लो हम यहाँ से एग्जांपल समझाते हैं, अगला एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैंने कहा
क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर मेरा 3 था, कह रहा है कि ऐड करिए भाई माइनस 3x² y, मान लो यहाँ पे z है, ऐड करना है, ठीक है। Yes, sir. एंड मैंने कहा यहाँ पे -4x² yz, सॉरी क्या लिखा yz, मान लो मेरे पास क्या है प्लस, हमारे पास क्या है x² क्या है y, इसमें दिख रहा है x² y तो है, z नहीं है, तब दोनों क्या है हमारा अनलाइक है। समझ में आ गया? मैंने कहा था ईच टर्म्स कंटेनिंग सेम लेटरल फैक्टर्स हो तब वो हमारे क्या लाइक होते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक टर्म में यदि। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या है, अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कहा था, सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्व, जो दिया गया कंडीशन होता है पहले इसको हमें नंबर्स को उतारना होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वी है, क्या लिखेंगे वी है, हमारे पास क्या है -3x² y z है, एंड लिखा गया है -4x² y क्या है, फिर हमारे पास z है, प्लस लिखेंगे x² y लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अब हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या लिखेंगे एडिशन बाई, ऐड कर देते हैं, हमें करना है एडिशन बाई, एडिशन बाई किस मेथड से करते हैं भाई, एडिशन बाई रो मेथड, पहले रो करते हैं, एडिशन बाई रो मेथड, एडिशन बाई रो मेथड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला कंडीशन हमें दिख रहा है, जो पहला नंबर हमारे पास दिया गया है, ठीक है -3x² yz है कि नहीं है, हमें प्लस कर देना है, और कौन, ये दोनों जो आपके दिख रहे हैं बायनोमियल्स के जो एक्सप्रेशन है ना, है कि नहीं। चलो इसको ऐड करते हैं, मेरे पास लिख देंगे -4x², मेरे पास क्या है y, और क्या है हमारे पास z है, फिर क्या कर देंगे प्लस लिख देंगे x² क्या लिख देंगे y लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखो, जब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म यानी ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3x² y और z। यहाँ तक क्लियर हुआ? जब ब्रैकेट ऑन करेंगे इसका तो देखेंगे प्लस और सॉरी माइनस और प्लस है ना, मेरे पास क्या हो जाएगा -4x² y और z हुआ, ठीक। अब हमारे पास क्या है पॉजिटिव x है, x² y। अब देखो ध्यान से, अब हमें दिख रहा है दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स, है कि नहीं। इसके कांस्टेंट नंबर्स क्या क्या दिए गए -3 और क्या है -4। जब रो वाइज सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स के कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते हैं और वेरिएबल्स को कॉमन ले लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक। या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो -3 रुपये कर्ज है, -4 रुपये कर्ज है, तो कुल हो जाएगा हमारे पास -7 रुपये कर्ज, होगा कि नहीं होगा। लेकिन सिस्टमेटिक कॉपी में जब आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -7x² yz लिख सकते हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा +x² y, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना। अगर आपको किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। फिर मेरे पास कितना हो जाएगा -3 -4, दोनों का कोफिशिएंट ये कॉमन है ना, मेरे पास हो जाएगा x² y z प्लस कितना हो जाएगा x² और y। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास दिख रहा है ए बी कर्ज दोनों मिलकर के हो गए 7, ए बी चोर दोनों चोर मिल गए, दोनों एक साथ मिल गए ना। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऑन करेंगे तो मल्टीपल का साइन यहाँ से तो लगे यानी कि नहीं रहेगा, लेकिन फिर इसको मानते हैं, यानी हो जाएगा हमारे पास y और हो गया हमारे पास z, हुआ कि नहीं हुआ। फिर मेरे पास आया प्लस कितना हो जाएगा x² y। अब मेरे पास दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, दिस इज द आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। लेकिन अगर कभी कंपटीशन में तुम गए, कंपटीशन में मान लो क्या किया, इस तरीके से इसी चीज को अगर ऐसे पूछ दिया, इसमें से माइनस साइन को अगर बाहर निकाल दे, इसका माइनस साइन, अगर इसको पॉजिटिव करोगे तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आएगा। ये प्लस हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये यानी कि ये
कहने का मतलब अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, समझे? आया कि नहीं आया? तो एक और तरीका इसका आंसर लिख सकता है, ऐसे मान लो माइनस बाहर ले लेगा, ठीक, यस सर। यानी इस तरीके से माइनस जब बाहर लिया है तो अंदर जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इस माइनस से जब प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? उस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास 7x² YZ। क्लियर हुआ? यहाँ तक आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद से आप समझना, ये माइनस हमको ये पॉजिटिव ले आना है, तो माइनस और यहाँ पे माइनस रहेगा तभी ना अंदर के प्लस बनेगा। Yes, sir. फिर आप लिख सकते हैं इसको -x²y। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा तब भी समझ जाना कि ये यही चीज है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कंपटीशन में हमेशा एक लाइन आगे का एडवांस पूछता है, कोई दिक्कत? अब हमें सॉल्व करना है इसी चीज को एडिशन बाई कॉलम मेथड, ठीक? चलो एडिशन बाई कॉलम मेथड करते हैं। एडिशन बाई कॉलम मेथड करेंगे तो हमारे पास कॉलम मेथड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एडिशन बाई जब कॉलम मेथड में करोगे तो जिसमें मैंने कहा था दो टर्म्स हो, बाइनोमियल्स हो, उसको हमेशा ऊपर लिख लो, समझ में आ गया? या मोनोमियल को ही ऊपर लिखोगे थोड़ा सा गंदा दिखेगा, ठीक है? चलो पहले इसको लिखते हैं, मेरे पास हो जाएगा -4, अरे सॉरी पहले लिख लेना एडिशन बाई, यहाँ लिखेंगे एडिशन बाई कौन सा रो है भाई? कॉलम ना, कॉलम मेथड। एडिशन में जब आप कॉलम मेथड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? दिस बाइनोमियल्स आर रिटन हियर, वी हियर 4x² YZ प्लस कितना आएगा? x² और y। फिर हमारे पास देखना लाइक टर्म्स के नीचे मैंने कहा था लाइक टर्म को ही लिखते हैं, तब हमारे पास कितना आएगा? -3x² y और z हो जाएगा मेरे पास, प्लस कितना आएगा? 0। समझ में आया कि नहीं है? कोई टर्म नहीं है तो क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब यहाँ देखते हैं, ऐड करते हैं। तो भाई प्रोसेस एडिशन है क्या, तो प्लस का साइन लगाना ही पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्लस प्लस प्लस, समझ में आया? प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ पे ये दिस और दिस 0, मेरे पास कितना हो जाएगा? x² और y। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, अब क्या तुम्हारे पास दिख रहा है 3 रुपए कर्ज है, फिर 4 रुपए कर्ज है, दोनों मिला कितना रुपए कर्ज हो गए? 7 रुपए। कर्ज का तो साइन लगाएंगे ही ना। फिर मेरे पास कितना हो जाएगा? x² y और z। एनी प्रॉब्लम? कि हमारे पास देखो ये भी आंसर आया और वो भी आया, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमारा जो ये सॉल्व हुआ मोनोमियल्स, यानी कि एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू बाइनोमियल, इस तरीके से मेरा टॉपिक क्लियर।